से पूरे वर्ल्ड की हम बात करें। चलिए अमित शाह जी की भी अब बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, वानिया जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, अंक शास्त्र के हिसाब से भी बताइएगा, ज्योतिष के हिसाब से भी बताइएगा, और लकी नंबर क्या रहेगा अमित शाह जी के लिए वो भी बताइएगा। देखिए, अगर हम अमित शाह की बात करते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। तो अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ की बात करें, मूला अंक जो है वो इनका 4 है, भाग्य अंक जो इनका है वो 7 है, कुआं नंबर इनका 9 है। तो कुआं नंबर होता है हर इंसान की लाइफ में एक लक फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है 2025 का टोटल भी 9 पर आता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये साल जो है बहुत ज़्यादा लकी है। पर्सनल ईयर 5 की बात करें, इस साल अमित शाह जी का जो पर्सनल ईयर है वो 5 पर आता है। 5 पर्सनल ईयर में इनका ट्रैवलिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और कुछ ऐसे डिसीजंस भी इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि ये मंगल का साल है। तो पॉलिटिकली जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम डिसीजंस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमित शाह जी के थ्रू कोई ऐसे डिसीजंस भी, इस तरह के डिसीजंस जो है इंप्लीमेंटेशन हो। इस साल उनका ट्रैवलिंग बहुत रहेगा, मल्टीटास्किंग उनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक कॉशन ऑफ एडवाइस उनको ये है कि वो थोड़ा सा अपनी नींद का अगर पूरा ध्यान रखें तो ये साल उनके लिए लकी होगा। ओवरऑल उनकी करंट एज जो है वो 60 है, यूनिवर्सल टोटल अगर उनकी एज का करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 6 आता है। तो कहीं ना कहीं सोशल और मासेस से जो है इस साल वो कनेक्ट होंगे। ओवरऑल जो है ये साल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर वो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो और ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अपनी साउथ डायरेक्शन अमित शाह जी के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अपने साउथ को वो जितना एनहांस करके रखेंगे, या साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा अगर कोई वो रेड कलर का अगर एक बल्ब लगाते हैं, तो ओवरऑल इस साल जो है, साल का जो डायरेक्शन है वो भी साउथ है। और अमित शाह जी का क्योंकि कुआं नंबर 9 है, कहीं ना कहीं वो भी साउथ डायरेक्शन को एनहांस करता है। ओवरऑल क्योंकि मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है, दशम का राहु है। कहते हैं जो दशम का राहु होता है वो इंसान को 56 माइंड्स जो है वो एक साथ काम करते हैं। और शनि जो है उनका, वो भी उनकी अपनी राशि में भाग्यांश का गुरु है। तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, विजडम बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है। जल्दी से किसी डिसीजन पे नहीं आते हैं, पर जब आते हैं तो पूरा उस पर रिसर्च करके आते हैं, एनालिसिस करके आते हैं। टेक्निकल माइंड उनका बहुत ज्यादा शार्प है, क्योंकि 4 और 7 के वो अंक लेके बैठे हुए हैं। और दोनों ही टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। यही वजह है कि उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि टेक्निकली वो चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से देखते हैं। अच्छा, कोई टिप भी आप अगर देना चाहें उन्हें कि जैसा आप बता रही थी कि साउथ डायरेक्शन में अगर वो तमाम चीजें करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा कोई टिप आप? अमित शाह जी को मैं बोलूंगी कि इस साल अगर आप रेड कलर को थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं अपनी साउथ डायरेक्शन में, जो भी आपके अवार्ड, सर्टिफिकेट, मेडल्स हैं वो लगा दें। अपनी साउथ वॉल पर आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। एक रेड कलर का ट्रायंगल जो है वो भी अगर आप अपनी साउथ वॉल पर अगर बना देते हैं तो उनकी लाइफ में, ऑलरेडी वो बीजेपी के चाणक्य हैं, लेकिन उनकी फेम और में और ज्यादा, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, तो वो उनकी लाइफ में और ज्यादा एनहांसमेंट लाएगा। ओवरऑल जो है, क्योंकि 4 और 7 राहु और केतु के अंकों से वो बिलोंग करते हैं, तो हार्डवर्किंग ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा है। तो इस साल अगर वो हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो ये साल उनको काफी एंटैंजिंग रिजल्ट्स देके जाएगा। करंट एज 60 है, तो मां लक्ष्मी की अगर आराधना वो करते हैं और मां लक्ष्मी को अगर हर शुक्रवार वो कहीं ना कहीं रेड रोज देते हैं, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा लकी साबित होगा। 6 के आगे 0 है, क्योंकि करंट एज 60 है। किसी भी नंबर के आगे जब 0 लग जाती है तो उस नंबर की इनफाइनाइट पावर्स जो है वो बढ़ जाती है। तो ये साल उनको लग्जरी, कंफर्ट्स और कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइक उनको किसी फीमेल की वजह से भी काफी ज्यादा लाभ हो, चाहे वो कोई फीमेल मिनिस्टर हो या फिर उनकी घर की फैमिली की फीमेल्स हो। तो कहीं ना कहीं अगर वो फीमेल्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनके पॉलिटिकल या वैसे डिसीजंस में भी लेंगे तो उनके लिए लकी कह सकते हैं कि अगर अमित शाह जी के लिए ये साल अच्छा रहेगा तो बीजेपी के लिए भी जाहिर तौर पर अच्छा रहेगा। चलिए अब राजनाथ सिंह जी की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री हैं भारत के, कैसा रहेगा उनके लिए साल 2025? देखिए सीनम, 2025 का वर्ष जो है, जैसे आदरणीय राज मिश्रा जी ने बताया कि मंगलवार 31 तारीख को रहेगा, लेकिन अगर उदया लग्न देखा जाएगा तो बुधवार से आरंभ हो जाएगा उदया लग्न का। और दूसरी चीज इस वर्ष विशेष है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य का प्रभाव इस पूरे वर्ष में रहेगा। और अगर राजनाथ जी की कुंडली क्योंकि प्रमाणित नहीं है, तो दोनों विद्याओं का, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का पूरक सामुद्रिक विज्ञान है, यानी कि चेहरे की भावभंगिमा, मस्तक रेखा, हस्तरेखा इत्यादि का सामूहिक गणना किया जाता है अगर कोई प्रमाणित कुंडली नहीं होती। तो अगर उस अनुसार देखा जाए तो जो वैदिक
ज्योतिष का सामुद्रिक विज्ञान इशारा करता है कि गुरु, सूर्य और शुक्र प्रधान कुंडली इनकी है। अगर आप देखेंगे कि इनके फैसले बड़े शालीनतापूर्वक होते, कभी भी इनको आक्रामक होते हुए आपने नहीं देखा होगा। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुख्य चेहरा थे तब भी, अब भारतवर्ष की सरकार में इस समय जब से मुख्य चेहरा है तब भी बहुत शालीनतापूर्वक निर्णय लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य प्रधानता और शनि का गुरु की राशि में आना तो इनके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। अगर इनके 2025 वर्ष की अगर गणना किया जाए तो इस वर्ष में भारत को मजबूत करने के लिए रक्षा के विभाग से और भारत को मजबूती देने के लिए शस्त्र से बड़े फैसले इस वर्ष लिए जाएंगे। और साथ ही साथ इस वर्ष इनका रुख जो है, इनका जो व्यवहार है वह थोड़ा सा विपक्षियों को लेकर के, अपने आसपास जो आक्रामक रूप से, जो विशेष रूप से जो ऐसी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं राष्ट्र, उनके खिलाफ बहुत आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। और साथ ही इस वर्ष जो है इनको एक विशेष ध्यान देना है राजनाथ सिंह जी को कि इनके लिए हो सकता है, क्योंकि मंगल की स्थिति वर्ष के आरंभ में ऐसी है कि कुछ स्वास्थ्य पीड़ाएं और साथ ही साथ राहु और केतु का जो मई में गोचर होगा उसके अनुसार थोड़ा सा स्वास्थ्य पीड़ा कुछ मिल सकती है, लेकिन वह एक छोटे समय के लिए पीड़ा रहेगी। राजनाथ सिंह के लिए इस वर्ष जो सूर्य बुध का जो प्रभाव है इस वर्ष इनके प्रभाव में वृद्धि करेगा, इनसे बड़े फैसले करवाएगा और शालीनतापूर्वक बड़े फैसले लेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहेंगे और बाकी ओवरऑल उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। नितिन गडकरी, अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। वानी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, कैसा रहेगा उनके लिए साल 2025? देखिए शीनम जी, अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करते हैं तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 मई 1957, मूलांक 9, भाग्यांक 9, कुआं नंबर 7, पर्सनल ईयर 5। इनका अगर एज देखें 67, एज का यूनिवर्सल टोटल जो है 4 पर आता है। तो आप देखो हर एंगल से ये जो साल है इनके लिए सपोर्टिव है। 9 का मूलांक, 9 का भाग्यांक, 9 का साल, ओवरऑल जैसे अभी आदरणीय राज मिश्रा जी ने भी बोला, ये जो साल है ये ऑलरेडी मंगल से शुरू हो रहा है। ओवरऑल 2025 न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं मंगल पर आ रहा है। इस साल के राजा देखें वो सूर्य है, मंत्री देखें वो भी सूर्य है। अब 9 और 1 की ओवरऑल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि सूर्य का अंक 1 होता है और इनका अंक 9 है। तो ओवरऑल देखें पर्सनल ईयर 5 इस साल इनके लिए काफी सपोर्टिव होता है क्योंकि पर्सनल ईयर 5 काफी ज्यादा इंसान की लाइफ में सपोर्टिव होता है। ट्रैवलिंग इनकी बढ़ सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। इनसे कॉशन ऑफ एडवाइस ये है कि जब तक इनके प्रोजेक्ट्स पूरे ना हो तो उसको किसी से पहले से डिस्कस ना करें। जब इनका प्रोजेक्ट पूरी तरह मैनिफेस्ट हो जाए कहीं ना कहीं वो इनके लिए सपोर्टिव रहेगा। करंट एज जो है 67 है, 67 का टोटल जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है 13 से 4 पर बन रहा है। तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स जो हैं आ सकते हैं, थोड़ा सा ऑसिलेटिंग ग्राफ रह सकता है। पर ओवरऑल जब मूलांक 9 और भाग्यांक 9 यानी कि व्यक्ति की जो रूट से सोल जर्नी है वो पूरी ही 9 पर ही है, तो कहीं ना कहीं ये साल इनको बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। हनुमान जी की ये जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, सुंदरकांड का ये पार्ट सुनेंगे, बेसिकली इनको 9 की एनर्जीज को जो है और ज्यादा बढ़ाना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प भी जो है इस साल वो ले सकते हैं क्योंकि जैसे वो अंदर से है वैसे ही वो बाहर से है, बिकॉज ऑफ सेम मूलांक एंड सेम भाग्यांक। तो ओवरऑल ये साल मैं प्रिडिक्ट करूंगी बहुत ज्यादा इनके लिए सपोर्टिव रहेगा, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत अप डाउन। और चलिए अब कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। राज मिश्रा जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी की